नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, गज पे सवार शनि बदल देंगे आपका किस्मत। कब से कब तक? 29 मार्च 2025 से लेकर के फरवरी 2028 तक। ये जो राशिफल रहेगा या जो भी जानकारी मैं दूंगा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये चंद्र राशि पे आधारित रहेगी। और क्योंकि ये शनि की 7.5 से रिलेटेड जानकारी है, तो ये चंद्र राशि पे ही आधारित रहेगी। प्रिय कुंभ राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को आपके जीवन में शनि के 7.5 का अंतिम चरण यानी लास्ट चरण प्रारंभ हो जाएगा, जो 2028 तक रहेगा। ऐसे वास्तविक तौर पे ये मार्च 2027 तक रहेगा, लेकिन पुनः शनि जो है वक्र होकर के मीन राशि में आएंगे, तो इसका प्रभाव 2028 तक रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, शास्त्र सीधा कहता है कि शनि की 7.5 3 चरणों में चलता है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो ये मनुष्य के मस्तिष्क पे होता है। और यह सच्चाई है कि 2018 के बाद तनाव, परेशानी, डिस्टर्बेंस आपके जीवन में आया। फिर जो है 2022 से 25 शनि के 7.5 जो है आपके लग्न भाव पे और द्वितीय चरण पे होकर के गुजरा, जो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, दाम्पत्य जीवन में उलझने, व्यर्थ का स्थानांतरण, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, भाई बहनों को लेकर के विवाद, सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी, फाइनेंशियल थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी तो दिया। लेकिन अच्छा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि शनि जो है आपको बुद्धिमान, कह सकता हूं दयालु, भावुक और चालाक भी बनाया। मतलब कह सकता हूं कि आप थोड़े ब्रिलियंट बने और आपको यह पता चल गया कि वास्तविक तौर पे संसार में जिया कैसे जाता है। अब यहां पे देखो, आपके जीवन में शनि के 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। यहां पे बहुत लोग चूक कर जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि शनि की 7.5 जब भी किसी मनुष्य के जीवन में आता है तो वो उनकी 7 सवारी होती है। उसी में से एक सवारी जो है वो हाथी का सवारी होता है, जिसे गज की सवारी कहते हैं। और आप सभी को पता है कि गज जो होता है ये माता लक्ष्मी का वाहन है। अब आप सोचेंगे कि फिर 2022 से 25 में क्या हुआ? 2022 से 25 में डिप्रेशन, तनाव, बदनामी, डिस्टर्बेंस के पीछा आपका इसलिए भी नहीं छोड़ा क्योंकि भले ही शनि के 7.5 का द्वितीय चरण था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हुई कि 2022 से 25 में शनि देव गधे पे सवार होकर के आए थे। और गधे पे सवार होकर के जब शनि आता है तो उसका प्रभाव बहुत ही खराब होता है। अब लेकिन एक तो तीसरा चरण, जिसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि यह बहुत शुभ और लाभकारी होता है, जो पैरों पे होता है, यानी वास्तविक तौर पे आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपकी साम्राज्य बढ़ने वाली होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, गज पे सवार होकर के आ रहे हैं, यानी लक्ष्मीवान शनि होने जा रहा है और आपकी कुंडली में लक्ष्मी हाउस यानी द्वितीय भाव पे विराजमान भी हो रहे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूं कि गज पे सवार शनि आपके जीवन में आने वाले 2.5 वर्षों में, यानी शनि के अंतिम चरण 3 वर्ष भी कह सकते हैं, कि क्या प्रभाव देगा। सबसे पहला कुंभ राशि वाले, शनि लग्न भाव को छोड़ के धन भाव यानी समगृह राशि बृहस्पति की राशि में जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो भी आपके गलत रिश्ते थे या जिन लोगों के साथ आप कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रखा था आपने, वो सभी चीजों से आप बाहर निकलना प्रारंभ कर दोगे। आपकी मित्रवत संभावनाएं बहुत ही अच्छे लोगों से होगा। डर, डिप्रेशन, तनाव, मेंटल पीस में कमी, इन सभी चीजों से जो आप बहुत परेशान थे 2.5 वर्षों में, वो बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा काफी लोगों ने आपको 22 से 25 में बेवकूफ बनाया है, तो आपकी वाणी में एक चालाकी निहित होगा। आप अपने काम को निकालने के लिए तत्पर रहोगे और परिवार के लोग हो, मित्र हो, जीवन साथी हो, संतान पक्ष हो या व्हाटएवर कोई भी हो, आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो और कैसे व्यर्थ के खर्च को समाप्त कर सकते हो, ये आपके अंदर एक क्वालिटी ऑटोमेटिक निहित होना चालू हो जाएगा। धन भाव में जब शनि बैठता है तो इंसान सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत करना है, इसके बारे में सोचता है। आप दयालु, भावुक रहते हो, सबको लेकर के चलते हो, कुछ भी हो जाए परिवार को नहीं छोड़ना चाहते। ये एक कारण होता है कि आप जीवन में बहुत सफल नहीं हो पाते हो।
उसमें जीवन साथी हो या संतान पक्ष ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करोगे क्योंकि शनि लग्न का मालिक है। आपको यह समझ में आ गया है कि पैसे के अलावा दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है, तो आप अपने आप को पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा मजबूत करना प्रारंभ कर दोगे। जो व्यक्ति एक जगह पे काम कर रहा है वो मजबूरी में करे या जिस रूप में भी करे, अब आप अपने जीवन में जो है अपने ज्यादा सैलरी के साथ नौकरी में परिवर्तन करोगे। जिन लोगों को विदेश जाने को लेकर के वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंड को लेकर के या किसी प्रकार की खास करके फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, इन चीजों से जो है आप बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जो भी लोग 22 से 25 में काफी कर्जदार हुए हो, उनकी परिस्थिति ठीक होगी। लोन जो है समाप्त होता हुआ दिखेगा। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि है शुक्र की राशि पे, मित्र की राशि पे, तो आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा कर लोगे। समाज में आपकी वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी और इसके अलावा जो है आप आत्मविश्वास के साथ जीना सीख जाओगे। एक दृष्टि शनि का आय भाव पे है, स्वयं धन भाव पे है, तो जो भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, आपके लिए जबरदस्त सफलता के रास्ते जो है वो खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। अष्टम भाव में शनि का दृष्टि पड़ने के कारण जहां के वो पूर्ण रूपेण तो नहीं लेकिन कारक जरूर होते हैं, तो आप कुछ लोग डिप्रेशन में थे, सुसाइडल अटेम्प्ट मन में आ रहा था, ससुराल पक्ष से मतभेदता हो रही थी, नेगेटिविटी मन में भरा हुआ था, यह सभी चीजें ठीक हो जाएगा। मन में संताप दूर होगा, दुख दूर होगा, दरिद्रता जिंदगी में खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले कुछ स्थितियों में जो है आप द्वितीय विवाह करना चाहते थे या फिर किसी प्रकार के रिश्ते को लेकर के बदनामी जो चल रही थी वह भी फाइनली सेटल होता हुआ नजर आएगा। परिवार के ही कुछ लोग जो आपसे कट के रह रहे थे, जो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे, वो आपके अपने हो जाएंगे। काफी समय से कुंभ राशि वाले अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के कारण खुद की प्रॉपर्टी जो नहीं ले पा रहे थे वह लेने में आप सफल हो जाओगे। आय भाव पे शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, जिसका मतलब यह हुआ कि बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से भी आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। धन का मामला हो या किसी प्रकार का ही मामला हो, सफल होगा। शनि जो है हर नई चीजों को इन्वेंट करने का कारक होता है, तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लोहे लकड़ से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, इसके अलावा जो है होम डेकोरेशन से वगैरह से रिलेटेड हो, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल कैलकुलेशन करूं तो धन भाव का शनि आपको अत्यधिक धनी बनाएगा, मान सम्मान देगा, विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और इसके अलावा जो है अचानक व्यापार में धन के लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे क्योंकि शनि गज पे सवार होकर के आ रहे हैं। इसलिए ये जो समय रहने वाला है कुंभ राशि वाले 3 वर्षों में, आप इतना समझो कि आपका दुख जो है वो खत्म होने वाला है। फिर भी आपको चाहते हो कि इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए तो कुछ उपाय आपको करना चाहिए। जैसे देखो, हनुमान चालीसा आपको हमेशा करना चाहिए क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल यानी हनुमान जी होते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया और उसमें काला तिल के साथ पीला सरसों भी डाल करके जो है अर्पित करिए, मतलब जलाइए पीपल पेड़ के सामने। और इसके अलावा जो है कौवों को जो है बना हुआ राइस, यानी जिसको हम लोग अपने घरेलू भाषा में भात बोलते हैं या चावल बोलते हैं, वह उसमें घी डाल करके कौवों को थोड़ा सा देना प्रारंभ कर दीजिए। और थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, आपका बुरा वक्त अब खत्म हो रहा है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, क्यों होने वाला है आपका आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त, और ये शनि का तृतीय चरण, जो भी चीजें आपने खोई है अपनी जिंदगी में 2018 के बाद, वह सभी चीजें प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने आप को मजबूत कर लीजिए। थोड़ा सा दुख और है, मोटा मोटी 40-42 दिन का पार कर लीजिए, फिर तो आपका अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और कुंभ राशि वाले अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।